तो हम लोगों ने कैपेसिटर में कैपेसिटेंस पढ़ी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई वी। Q क्या होता है? हाइयर प्लेट का हाइयर पोटेंशियल वाली प्लेट का अंदर वाला चार्ज, जो भी अंदर वाले सरफेस पे होगा वो वाला चार्ज लेके चलेंगे। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर। कितने टाइप के कंडक्टर्स पढ़ लिए आप लोगों ने? कैपेसिटर पढ़ लिए, एक स्फेरिकल और एक पैरेलल प्लेट। स्फेरिकल की कैपेसिटेंस कितनी आई थी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और पैरेलल प्लेट की कितनी आई? एप्सिलॉन नॉट a बाय d। फिर हमने देखा कि अलग अलग चार्जेस भी आते हैं प्लेट पे, तो भी कैपेसिटेंस कोई भी चेंज नहीं होने वाली, यानी वहां से एक रिजल्ट निकाला था कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। इतना समझ में आया था बच्चों? चलिए आज अगर हम बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, देखो बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, देखिए मान लो हमारे पास इनिशियली कोई भी कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है। पहले ये बताओ इसको चार्ज दूं या ना दूं, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? भाई कैपेसिटेंस तो इस वाली प्लेट का एरिया और इनके बीच का सेपरेशन और मीडियम पे डिपेंड कर रही है। सोचो इनिशियली ये न्यूट्रल थी, न्यूट्रल का मतलब देयर इज नो चार्ज। फिर मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर को उठाया और एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया। बैटरी का मेन काम बताओ क्या होता है? बैटरी के 3-4 काम बताए थे। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगी और एनर्जी प्रोवाइड करती है। बात समझ में आई ना? वेरी गुड। तो मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर को उठाया और यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और ये स्विच है बच्चों आपके पास, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया। अब जैसे ही मैंने इस स्विच को ऑन किया बच्चों, इनिशियली बोलो, इनिशियली इसके पास इसका पोटेंशियल कितना है? चार्ज तो 0 है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q बाई C। चार्ज 0 है तो पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा? 0 है। लेकिन जैसे ही बैटरी के साथ लगाए तो बैटरी क्या काम करेगी? बैटरी बच्चों इस वाली लोअर पोटेंशियल वाली प्लेट से चार्ज को तोड़ेगी और धीरे 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 इस हायर प्लेट पर पहुंचाती जाएगी। होगा ना ऐसे? तो मान लो किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम t पर इसने Q चार्ज को तोड़ा। अगर यहाँ से Q चार्ज निकल के गया तो यहाँ पर कितना चार्ज बचा बच्चों? -Q। वो सारा का सारा चार्ज यहाँ पे आया क्योंकि इनिशियली यहाँ पर एनर्जी 0 थी, बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड की Q इंटू V एनर्जी लेके वो यहाँ पर गया, स्टोर हो गया। अभी बोलो जब इसके पास Q चार्ज आ गया, ये किसी भी टाइम t के बारे में बात करें हम लोग, एट एनी जनरल टाइम t, तो इसके पास पोटेंशियल कितना आ गया? V डैश मान लेता हूँ अभी, और V डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? Q बाय C। और बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V। यहाँ तक बैटरी कब तक चार्ज प्रोवाइड करती चली जाएगी बच्चों? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। बैटरी यहाँ से चार्जेस को सप्लाई करती जाएगी जब तक। बैटरी का मेन मोटो क्या है? बैटरी का मेन मोटो ये है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है ना, वो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस देना चाहती है? कैपेसिटर के अक्रॉस। तो वही वाला प्रोसेस देखिए। तो किसी भी टाइम t पर इसके पास पोटेंशियल आ गया V डैश, और मैं ये बोल सकता हूँ कि V डैश इज लेस देन V। पहले ये बताइए, बात लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? चलो अब t टाइम के बाद, बहुत छोटे से इंटरवल dt टाइम के बाद, ये वाली सिचुएशन थी आफ्टर t टाइम, आफ्टर t टाइम। अब t प्लस dt देखो, t प्लस dt का मतलब क्या है कि यहाँ से बहुत छोटा सा चार्ज बैटरी ने तोड़ा। ध्यान से सुना बच्चों, आफ्टर dt टाइम यहाँ से बहुत छोटा सा चार्ज dq बैटरी ने तोड़ा। अब यहाँ पे बहुत छोटा सा चार्ज तोड़ा तो यहाँ पे बहुत छोटा सा चार्ज अकम्प्लिश हो गया। मुझे ये बताओ, ये छोटे से चार्ज तोड़ने से ये बहुत छोटा बहुत बड़ा चार्ज है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके चार्ज तोड़ने के बाद इसका नया पोटेंशियल हो गया होगा V डबल डैश, मान लिया V डबल डैश। बट क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये V डबल डैश इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V डैश? भाई पहले चार्ज Q के कारण था ना V डैश, अब इसमें से dq अमाउंट छोटा सा चार्ज और निकाला गया, तो छोटा सा चार्ज निकाला गया, ऑब्वियसली थोड़ा ना थोड़ा पोटेंशियल बड़ा होगा। तो जो इंक्रीमेंट पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ जितना पोटेंशियल पहले था, मान लो इसका पोटेंशियल V डबल डैश हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ V डैश इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। पहले ये बताओ, ये पॉइंट आया नहीं आया समझ? पक्की बात। अब एक बार बताओ, इस dq चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए बैटरी ने कितना वर्क डन किया? भाई जितना कार्य वर्क डन करेगा बैटरी करेगा, उतना ही जो एनर्जी में स्टोर होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Q इंटू C, Q इंटू V। अरे बोलो भाई,
इस छोटे से dq चार्ज को लेके जाने के लिए बैटरी ने छोटे सा कार्य किया हुआ dw, तो dw का फॉर्मूला बोलो, dq into v डैश, dq into v डैश की वैल्यू बोलो, सारे बोलो, dw दिस इज इक्वल टू q by c into dq। ध्यान से देखो, अब इनिशियली क्या कंडीशन थी, q की वैल्यू जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, तो मैं मान लेता हूं उस पे कैपिटल Q चार्ज आ गया, तो इनिशियल एलिमेंट कहां से कहां पहुंचा, 0 से कैपिटल Q, आ जाओ करो इंटीग्रेट, वर्क डन दिस इज इक्वल टू 1 by c कॉमन ले लो, q स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करो बच्चों 0 से q, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, 1 by 2 q स्क्वायर बाय 2। जल्दी बताइए आंसर आया नहीं है। अब दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर ये एनर्जी स्टोर्ड हुई है कैपेसिटर में, तो एनर्जी स्टोर्ड कराई किसने है, बैटरी ने, क्योंकि बैटरी ने तो एनर्जी प्रोवाइड की गई होगी। बैटरी ने कितना कार्य किया, वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालते हो, याद करो, वर्क डन बाय बैटरी निकालने का तरीका क्या था कि मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बी है, यहाँ पे क्यू चार्ज है। बताओ जब क्यू चार्ज बी पॉइंट पर है तो कितना एनर्जी है इसके पास, भाई इसको 0 भी बोल सकता हूँ ना, तो बी का पोटेंशियल बोलो कितना है, 0। तो बी पर क्यू चार्ज जब है तो उसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। जब वही क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ तक आया, ए पर आया, तो ए का पोटेंशियल कितना हो गया, वी, एनर्जी कितनी हो गई, Q into V। तो ये एनर्जी प्रोवाइड किसने करी, बैटरी ने की ना। तो वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालते हो आप लोग, माइनस से प्लस, तो प्लस Q into V। अरे चार्ज में डिस्चार्ज हो बैटरी, ये सब भूल जाते हो बेटे। इधर आओ, इधर देखो, अगर ये Q चार्ज यहाँ पे गया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे इनिशियली कितनी एनर्जी थी, QV। जब यहाँ पे चला गया तो एनर्जी कितनी आ गई, 0। तो अब बैटरी ने एनर्जी ली या दी, ली बैटरी ने। भाई इस पॉइंट पर एनर्जी कितनी थी, और जब चार्ज यहाँ पे पहुंचा तो एनर्जी कितनी बची, 0। तो बैटरी ने एनर्जी ली या दी, ली। तो इसको बोलते हैं हम चार्जिंग ऑफ बैटरी। इधर देखो, यहाँ पे चार्ज के पास वेलोसिटी एनर्जी 0, इस पॉइंट पे तो ये एनर्जी दी या ली, दी। दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालते हो, माइनस से प्लस चले तो प्लस Q into V, प्लस से माइनस चले तो माइनस Q into V। तो माइनस Q into V वर्क डन बाय बैटरी यहाँ पर आ गया, प्लस Q into V वर्क डन बाय बैटरी यहाँ पर आ गया। इधर देखो, इसमें से जब ये पूरा प्रोसेस होता है, इनिशियली चार्ज 0 था, किसी इंस्टेंट पर स्मॉल चार्ज आया Q, किसी इंस्टेंट पर कैपिटल चार्ज आएगा जब हम बोलेंगे कि कैपेसिटर इज फुली चार्ज नाउ। जब वो फुली चार्ज हुआ तो बैटरी में से कितना चार्ज पास करके गया, कैपिटल Q नहीं आया। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, Q into V कितना हुआ, नहीं आया बच्चों, कितना आया। अब ध्यान से सुन, वर्क डन बाय बैटरी अगर मैं बात करूं तो वर्क डन बाय बैटरी देखो, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ बच्चों, Q into V, और स्टोर कितना हुआ, हाफ Q स्क्वायर बाय C। Q की वैल्यू को रखो यहाँ पर, C into V, Q की वैल्यू को रखो C into V, रख भाई, Q का फॉर्मूला C into V होता है, रखो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो, हाफ C V स्क्वायर, नहीं आया बच्चों, C की वैल्यू को रखो Q बाय, C की वैल्यू को रखो Q बाय V, रखो यहाँ पे Q बाय V। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, हाफ Q into V। देखो ये 3 वर्क डन के फॉर्मूले हैं बच्चों, सबसे ज्यादा यूज करने वाला फॉर्मूला ये हाफ C V स्क्वायर, लेकिन ये तीनों के तीनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। जल्दी जल्दी बोलो, वर्क डन स्टोर्ड इन या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर के फॉर्मूले, हाफ C V स्क्वायर सबसे कॉमन फॉर्मूला, लेकिन हाफ Q बाय V, Q into V भी यूज कर सकते हैं, हाफ Q स्क्वायर बाय C भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कौन कौन सी सिचुएशन गिवन होगी। मुझे इस वाले फॉर्मूले से अभी ध्यान से देखो, एनर्जी स्टोर्ड Q into V की टर्म्स में बोलो कितनी हुई, हाफ QV। बैटरी ने कितना कार्य किया था, यानी बैटरी ने अगर 100 जूल का कार्य किया तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, आधी कहाँ गई, मेरी बात समझ में आ रही है। बैटरी में से कितनी एनर्जी निकल के गई,
Q इंटू वी। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई? उसकी आधी। तो आधी कहाँ गई? हीट लॉस में गई। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर हीट लॉस तो हुआ है, ठीक है, बट यहाँ तो हीट लॉस कहाँ आएगा? जहाँ रेजिस्टेंस होगा भाई, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अभी अभी पढ़ा है, तो यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं भाई, कॉमन सेंस है ना कि सर रेजिस्टेंस तो है नहीं यहाँ पर। अब इसीलिए मैं बताता हूँ कि जब भी हम कैपेसिटर की पढ़ाई करेंगे ना बच्चों, तो कैपेसिटर की हम दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे पढ़ाई को। एक बिफोर स्टेडी स्टेट, एक आफ्टर स्टेडी स्टेट। स्टडी का मतलब जब वो चार्ज हो चुका है। एक कहानी पढ़ेंगे उसके बाद की, जब वो चार्ज कंप्लीटली चार्ज हो गया है, और एक कहानी पढ़ेंगे वो बिफोर स्टेडी स्टेट, यानी यहाँ से लेके चार्ज होने की कंडीशन। एक पढ़ेंगे चार्ज होने के बाद क्या क्या हुआ। बात समझ में आ रही है? तो अभी तुम्हें लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि जो ये आधी एनर्जी गई है ये हीट लॉस में गई है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस तो कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दिया तो वो हीट एनर्जी का लॉस हुआ तो हुआ कहाँ पर? बात समझ में आ रही है? बट अभी थोड़ी देर के बाद आपको एनालाइज हो जाएगा कि हाँ इसमें रजिस्टर होता है, बट हम बनाते नहीं है। वो रीजन समझ में आएगा, टेंशन मत लो। बोलो इतना समझ में आया आपको? जल्दी देखो, वर्क डन मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। प्रूफ है 2 नंबर का, पक्का पूछा जाता है कभी कभार। तो ध्यान से देख कैसे करना है कि इनिशियली कैपेसिटर न्यूट्रल था, यानी देयर इज नो एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। लेकिन मैंने जैसे ही बैटरी के साथ लगाया तो बैटरी का मेन काम क्या है? बैटरी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपेसिटर को उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस देना चाहती है। उसको देने के लिए ये क्या करेगी? कैपेसिटर की एक प्लेट से चार्ज को तोड़ेगी और दूसरी प्लेट पर सर्कुलेट करती चली जाएगी। तो इस प्रोसेस में बैटरी ने जितना भी कार्य किया वो कार्य स्टोर होगा किसमें? कैपेसिटर की एनर्जी में। बट अभी यहाँ पर हमने देखा कि जो बैटरी ने कार्य किया दैट इज वर्क डन बाय बैटरी इज Q इंटू वी, बट जो एनर्जी स्टोर हुई है वो ये हाफ Q इंटू वी, यानी आधी एनर्जी का लॉस होता है। वो आधी एनर्जी हीट डिसिपेशन में निकल जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द हीट डिसिपेशन इन दिस प्रोसेस तो क्या होगा? हाफ Q इंटू वी। कैसे पता लगा भाई? वर्क डन बाय बैटरी माइनस जो एनर्जी स्टोर हुई है। अरे हाँ है ना, बोलो। तो हाफ इसमें हाफ Q इंटू वी, हाफ डिसिपेशन एनर्जी हीट एनर्जी में रिलीज हो गई, हाफ Q इंटू वी स्टोर्ड हो गई। तो जो हमें एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? हाफ Q इंटू वी। और सबसे जनरल फॉर्मूला कितना है? 1/2 C इंटू वी का स्क्वायर। नहीं आया बच्चों? एक यहाँ पर डिफाइन की जाती है बच्चों एनर्जी डेंसिटी। क्या बोली जाती है? सबसे वर्सेटाइल फॉर्मूला है, सबसे वर्सेटाइल फॉर्मूला। एनर्जी डेंसिटी होती क्या है? इट इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो इस कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हुई? हाफ CV स्क्वायर। इस कैपेसिटर की वॉल्यूम कितनी है बोलो भाई? वॉल्यूम हो गई सर, इसका एरिया ऑफ प्लेट A है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों? D। तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर कितनी होगी? एरिया इंटू D। तो अगर मैं हाफ CV स्क्वायर को एरिया बाय D से डिवाइड कर दूं तो वो वाला फैक्टर क्या बन जाएगा मेरे पास? एनर्जी डेंसिटी। क्या बन जाएगा बच्चों? तो हमने क्या लिखा है? एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बोलो जल्दी। हाफ CV स्क्वायर, और हमें निकालनी है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u। स्मॉल u इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी। देखो बोलो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर कहीं पर स्पेस में आपको एनर्जी डेंसिटी मिल जाए और आपको वहां पर एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी तो क्या कैसे निकालेंगे? उसकी वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अगर एनर्जी डेंसिटी हमें पता है तो वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उस पर्टिकुलर रीजन की हमें एनर्जी भी मिल जाएगी। इधर देखो एनर्जी कितना है बच्चों? 1/2 C इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया इंटू D। ये देखो मान लो इसमें प्लस चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आए बच्चों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे हां ना बोलो। इसका सेपरेशन D, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो बच्चों E इंटू D। बोलो बच्चों। C कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कल निकाला था हम लोगों ने, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। चलिए वैल्यू रखो यहाँ पर। C की वैल्यू एज इट इज रहने दो। C की वैल्यू रख दो एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू V की वैल्यू रखो E इंटू D। तो E का स्क्वायर इंटू D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एरिया इंटू D। देखो ध्यान से, एरिया D ने एरिया D को मारा तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया समझ में? पक्की बात? डन। अब एक बार एचसीवी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अगर एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट चार्ज है,
तो पॉइंट चार्ज के कारण जो डेंसिटी होगी वो आर के रिलेशन मतलब आर के फंक्शन के साथ कैसा रिलेशन होगा, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, या आर की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो करना कुछ भी नहीं है। देखो ये बताओ क्या मुझे पॉइंट सोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? अरे बोलो भाई, बोल आंसर क्या है? KQ/R स्क्वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रख दो KQ/R स्क्वायर, तो R स्क्वायर नीचे है उसका भी स्क्वायर करना है, तो एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4। नहीं आया समझ में? ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बताइए जल्दी आए। अब देखो सीरियसली ये पूरा 3 नंबर का प्रूफ पूछी जाती है, एनर्जी से लेके एनर्जी डेंसिटी, तो आपको वो पूरा प्रूफ भी आना चाहिए और ये वाला प्रूफ भी, नहीं तो ये वर्सेटाइल फॉर्म है, ये तो याद कर दो कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दी एनर्जी, उसकी एनर्जी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे रख देना, यू विल गेट दी एनर्जी। तो एनर्जी अगर मुझे निकालनी तो एनर्जी कैसे निकालेंगे बच्चों? U into V। नहीं है बच्चों? वेयर U is your energy density and V is your volume। इसको वॉल्यूम ही लिख देना, कभी पोटेंशियल लिख दो यहाँ पर। बोलो यहाँ तक समझ में आए? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आ जाओ। हम बात करें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, आराम से देखना। और अभी सभी बच्चे ना रिप्लाई करेंगे, थोड़ा सा अटेंटिव भी बढ़ जाए। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, देखो रियलिटी में क्या होता है, ये हमारे पास कैपेसिटर इनिशियली न्यूट्रल है, नो चार्ज एट ऑल, इसकी कैपेसिटेंस C मान ली, ठीक। अब जिस भी कनेक्टिंग वायर के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना भाई। हमने बोला लाइव वायर है, बट लाइव वायर हम एक आइडियल सिचुएशन मान के चलते थे, देयर इज नो रेजिस्टेंस, बट ऐसा कोई है कि जिसका रेजिस्टेंस ना हो? रेजिस्टेंस तो होगा जरूर, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, हमने मान लिया R। अभी आराम से सुनो तसल्ली से, कहानी स्टार्ट करेंगे हम जब ये न्यूट्रल था, यानी देयर इज नो चार्ज एट ऑल एट t इक्वल टू 0, जब ये अनचार्ज है, और इनफाइनाइट टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम एक ऐसा टाइम माना जाता है कि ये पूरा कंप्लीटली चार्ज हो चुका होगा। बात समझ में आ रही? तो जब हम बात करेंगे कि दिस कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज, कंप्लीटली चार्ज का मतलब बताओ कि जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो अगर इसकी कैपेसिटेंस C है तो बताओ इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? C into V। नहीं आया तो इस पे चार्ज आ जाएगा C into V, और इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस, इसी को मैं कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात? तो यहाँ पर कैपिटल Q आ जाएगा और यहाँ पर माइनस कैपिटल Q आ जाएगा। और ये कब की बात करेंगे बच्चों? व्हेन t इज इनफाइनाइट। अब मुझे यहाँ से लेके t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू इंफिनिटी तक चलना है, बिल्कुल तसल्ली से सुनो। जब t इक्वल टू 0 पे जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ पर चार्ज है क्या? नहीं। तो जैसे ही स्विच ऑन किया तो सिचुएशन देखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये 0, बोलो भाई, ये भी, तो ये भी, तो ये भी, ये 0, तो ये 0, तो ये भी 0। एक चीज और सुनो, इनके बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम, ध्यान से सुनना। चलो अभी एट ये t इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने स्विच को दबाया तो क्या हुआ? यहाँ पे देख, क्या यहाँ और यहाँ के बीच में करंट फ्लो किया? बिल्कुल किया। कितना? I दिस इज इक्वल टू V/R। अरे करंट के फ्लो करने का तरीका क्या है? चार्ज फ्लो कर रहे होंगे, ये चार्ज गए कहाँ से? बैटरी ने यहाँ से चार्ज को तोड़ा, यहाँ, अरे बोलो पक्की बात ना? अब देखो जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो किया, यानी चार्ज जाना स्टार्ट हुआ, तो चार्ज धीरे धीरे यहाँ पर रिप्लेनिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यानी किसी भी जनरल टाइम पे बात कर लेते हैं, t इक्वल्स टू t टाइम पर, तो t टाइम पर देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना बच्चों। अब इस कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, लेट्स स्मॉल q चार्ज मान लेते हैं, इसकी कैपेसिटेंस ये यहाँ पर -q है, ये अभी भी 0 है, ये भी है, ये भी है, रेजिस्टेंस R है, तो ये पोटेंशियल 0, ये पोटेंशियल 0। अब बताओ इस पॉइंट पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Q/C। भाई V का फॉर्मूला Q/C होता है भाई,
तो Q बाई सी, लेकिन इस प्लेट का पोटेंशियल तो 0 है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल कितना आ गया Q बाई सी। क्या अभी भी करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल करेगा। कितना? I डैश। अब I डैश की वैल्यू बोलो, ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, तो हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय R। तो I डैश की वैल्यू देखो बच्चों, V माइनस Q बाई सी डिवाइडेड बाय R। नहीं आया बच्चों? देखो इनिशियल, दोबारा समझो कि जैसे ही मैंने t इक्वल्स टू 0 पे स्विच को ऑन किया तो इनिशियली न्यूट्रल, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 0, तो यहाँ पर भी 0, इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी, तो यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो करेगा I इक्वल्स टू V बाय R। बट जैसे ही बैटरी ने अपना काम करना स्टार्ट किया, बैटरी चार्ज को तोड़ेगी, भाई करंट फ्लो करे, इसका मतलब क्या है? चार्जेस फ्लो कर रहे, चार्जेस फ्लो करे तो यहाँ पर चार्जेस रिप्लेनिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो धीरे 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 विल सी कि यहाँ पर जो ये I डैश आया और जो यहाँ पर I था, दोनों में कंपेयर करो, बताओ कौन बड़ा है? I इज ग्रेटर देन, नहीं आया। यानी जैसे 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 चार्ज इस पे आना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे चार्ज इस पे आना स्टार्ट होगा, क्या करंट घटना स्टार्ट हो जाएगा? चार्ज का बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी चार्ज कैपेसिटर पे आना, चार्ज बढ़ रहा है बट करंट घट रहा है। पहले बात समझ में आई? क्या एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों कि यहाँ पर जो ये करंट है ये 0 हो जाएगा? कब? जब जितना पोटेंशियल अक्रॉस ये है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर आ गया। अरे हाँ है ना, बोलो। तो ये भी V पर आ जाएगा, ये भी V पर आ जाएगा, तो यहाँ पे करंट बताओ होगा या नहीं होगा? तो धीरे धीरे करंट डिक्रीज होता चला जाएगा और हम मान के चलेंगे कि जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी पे क्या माना जाएगा कि ये कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज। अगर कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ जाएगा? V। सोचो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस के इस एंड पर भी पोटेंशियल कितना है और इस एंड पर भी कितना है? अरे ध्यान से देखें तो शॉर्ट सर्किट बन गया, तो इस रेजिस्टेंस का होने ना होने का कोई यूज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस है या नहीं है, रेजिस्टेंस तो है ना। तो या तो अभी अभी जो हाफ Q बाई Q इंटू V का लॉस हुआ था वो कहाँ गया था? वो इस वाले रेजिस्टर में गया था। ये बात करेंगे कि व्हेन कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में आप रेजिस्टेंस को लगाओ या ना लगाओ, कोई फायदा होगा तो भी हम मान के चलेंगे कि देयर इज नो करंट। अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हीट लॉस, मतलब जो भी हीट का लॉस होगा वो होगा इसमें। बट मैक्सिमम जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे, आपकी जनरल जो एसएल अरोरा है, एसएल अरोरा में तो 99% केसेस में रजिस्टर हो गए। तो इसीलिए मैंने बोला था कैपेसिटर की हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, एक वन बिफोर स्टेडी स्टेट, एक वन आफ्टर स्टेडी स्टेट। तो बिफोर स्टेडी स्टेट में देखो, जब ये अपनी स्टेडी स्टेट तक पहुंच रहा है तो क्या आर की इंपॉर्टेंस है? भाई यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आर की इंपॉर्टेंस है ना। बट जैसे स्टेडी स्टेट अपनी अचीव कर चुका है, यानी दैट इज कंप्लीटली चार्ज, तो इस रेजिस्टेंस के होने ना होने का कोई यूज। बस बात बताओ, इतना समझ में आया? सिंपल। जब I 0 हो जाएगा आफ्टर इंफिनिटी, तो I 0 हो जाएगा तो V किसके बराबर हो जाएगा? Q बाई सी। अरे बोलो भाई, V किसके बराबर हो जाएगा? Q बाई सी। या नहीं आया? यानी Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? C इंटू V। देखो वही चार्ज है जो उस वाली प्लेट पर आ जाता है। इतना बताओ समझ में आया? दोबारा सुन लो। रियलिटी में हमने एक कैपेसिटर लिया जो न्यूट्रल था, मतलब देयर इज नो चार्ज एट ऑल, फिर हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो जैसे स्विच को ऑन किया तब सिनेरियो देखा, फिर कुछ टाइम के बाद देखा और फिर इंफिनिटी के बाद देखा, मतलब एक लंबे टाइम की ड्यूरेशन के बाद देखा। तो विल रियलाइज यहाँ से धीरे 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 कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये फाइनली चार्ज हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि कैपेसिटर इज एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी का मतलब समझ में आ गया कि कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज है। यू कैन से जितना पोटेंशियल बैटरी का है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस है। बात समझ में आया? तो इस कंडीशन में यहाँ पर रजिस्टर होने ना होने का कोई यूज, बनाओ तो भी ना बनाओ तो भी कोई फर्क पड़ने वाला। तो नॉर्मली हम क्या देखेंगे, जितनी भी हमारी बिफोर स्टेडी स्टेट वाली स्टडी रहने वाली है उसमें कैपेसिटर दिखाई नहीं देगा, मतलब आफ्टर स्टेडी स्टेट। बिफोर स्टेडी स्टेट में रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, दैट इज आल्सो नोन एज योर आरसी सर्किट। बोलो यहाँ तक समझ में आया? पक्की बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, मेरे पास एक कैपेसिटर, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, दो मैं करूँगा, तीसरा आप लोग करके देखेंगे, ठीक है? और एक बच्चे को बोर्ड पे बुला लो, कोई भी बच्चा हो सकता है। मान लो इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं है, 0 0 कैपेसिटेंस C, ठीक? मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और जितनी भी पढ़ाई करे वो आफ्टर स्टेडी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों।
जैसे कनेक्ट किया तो क्या होगा, बैटरी का मेन काम क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देगी जितना इसके अक्रॉस था। बोलो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V, अरे बोल भाई तो इस पे चार्ज आ गया CV और इस पे चार्ज आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। इनिशियल देखो, इनिशियल इसके पास कोई एनर्जी है क्या, नहीं, क्योंकि Q भी 0 है और V भी, तो हाफ CV स्क्वायर वाले फॉर्मूले से देखोगे तो भी 0, 1/2 इंटू Q इंटू V से देखोगे तो भी 0, 1/2 Q स्क्वायर बाई C से देखोगे तो भी 0। लेकिन जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट किया क्या इसके पास एनर्जी आ गई, कितनी, हाफ इंटू C इसकी कैपेसिटेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, CV स्क्वायर। राइट, बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो करके गया, देखो पहले कितना था, अब कितना आ गया, तो बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो करके गया होगा, तो वर्क डन बाय बैटरी बोलो, वर्क डन बाय बैटरी बोलो Q इंटू V, अरे Q तो ये रहा ना, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, बोलो भाई। तो पूछा जाता है हीट डिसिपेटेड बाय द सिस्टम बताइए, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला देखो मैं क्या बता रहा हूँ, वर्क हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। फॉर्मूला ये याद रखना। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे बैटरी होगी नहीं, तो बैटरी नहीं होगी तो वर्क डन बाय बैटरी चुपचाप क्या लिख लेंगे, जी चुपचाप 0 हो जाएगा। तो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, U इनिशियल माइनस, नहीं आया, नहीं आया, अब की बात। अब इधर देखो, ये देखो वर्क डन बाय बैटरी कितना आया, CV स्क्वायर, मेरे सारे बोलो भाई, माइनस फाइनल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी 0, तो जो लॉस आया वो कितना आएगा, हाफ CV स्क्वायर, और ये हम लोग अभी अभी निकाल भी चुके थे डायरेक्टली। उस केस में भी ध्यान देखो, इनिशियली देयर इज नो एनर्जी, बट जरूरी थोड़ी ना कि हर एक कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज भी हो, चार्ज भी तो कैपेसिटर हो सकता है, उसके पास इनिशियल एनर्जी हो सकती है। अब एक क्वेश्चन और कराता हूं, पहले ये बता क्या अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर सकते हो, इसमें तो डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते थे कि सर ये वर्क डन बाय बैटरी है, कितनी एनर्जी स्टोर हुई है माइनस कर दो, बट ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब इनिशियली क्या होगा, इफ देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एट ऑल इनिशियली। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा कैपेसिटर आ गया जो स्टार्टिंग से चार्ज है, फिर हमने उसको दूसरी बैटरी के साथ लगाया, तो कहीं ना कहीं रिप्लेनिश होगा चार्ज, तो कहीं ना कहीं इनिशियल एनर्जी भी रोल में आने वाली है। अब एक क्वेश्चन वो करा ध्यान से, मान लो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है बच्चों, इसको मैंने क्या किया, V बैटरी से कनेक्ट कर दिया, आराम से सुनना बिल्कुल, V बैटरी से कनेक्ट कर दिया, से इस पे कैपेसिटेंस थी तो ये चार्ज हुआ नहीं हुआ, चार्ज हो गया तो इस पे चार्ज बोलो CV और इस पे बोलो, फिर मैंने बैटरी हटा दी, बैटरी हटा के अब देखो मैंने क्या लिखा, मेरे पास एक कैपेसिटर है, बिल्कुल आराम से सुनो, कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये दोनों डेटा आपको गिवन है। जैसे ये दोनों डेटा आपको मिल जाएंगे, क्या आप लोग इनिशियल चार्ज निकाल सकते हो, बोलो कितना, C इंटू V, और यहाँ पर नहीं आया, बोला गया अब इस कैपेसिटर को एक दूसरी बैटरी के साथ लगा दिया, चलो एक इसी वाले कैपेसिटर को जिसपे इनिशियली चार्ज CV और यहाँ पे कितना है माइनस CV, और एक और बैटरी के साथ लगा दिया गया जिसका खुद का पोटेंशियल डिफरेंस है 2V, ठीक। तो बोला गया जैसे ही हमने स्विच को दबाया, हीट डिसिपेशन बाय द सिस्टम बताओ। पहले देखो क्वेश्चन समझ में आया कि पहले चार्ज था, हटा दे, दूसरी बैटरी के साथ लगा दिया। अब देखो इसको करने के ना वैसे कई बार मैं बहुत डायरेक्ट भी आंसर बता देता हूँ, बट मैं तुम्हें तरीके से बताता हूँ। पहले बताओ, अभी एक चीज और देखो, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप समझना। यहाँ पे V के साथ लगाया था, यहाँ पे 2V के साथ लगा दिया, दोनों में कंपेयर करो कौन सी बैटरी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ये वाली बैटरी क्या चाहेगी कि इसके अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल आ जाए जितना इसके अक्रॉस है। लॉजिकल है बिल्कुल। उल्टा कर दूं मैं, मान लो इस वाले कैपेसिटर को मैंने 2V से चार्ज कर दिया और V बैटरी के साथ अटैच कर दिया, तो अब बताओ कौन सा रोल में आएगा, कैपेसिटर वाला।
तो इस केस में ये आपका सोर्स बना और ये आपका लोड बना। जब हम कैपेसिटर को हायर बैटरी के साथ चार्ज करेंगे और उसको एक लोअर बैटरी के साथ लगा देंगे तो अब उस केस में सोर्स कौन बन जाएगा? कैपेसिटर। और लोड कौन बन जाएगा? बैटरी। बट मैं फिर कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा तुम्हें। बैटरी का मेन काम क्या है? चार्ज को तोड़ेगी भाई। तो बैटरी का चार्ज को तोड़ो। देखो इनिशियली कंडीशन क्या थी बच्चों, इधर देखो, सुनना है, आराम से सुनो, बिल्कुल तसल्ली से। ये 2V है, CV चार्ज यहाँ पे माइनस CV। अब जैसे लगाया तो ऑब्वियसली बैटरी का मेन मोटो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके चलना। तो बैटरी ने यहाँ से Q चार्ज तोड़ा। अब ये Q कितना मुझे नहीं पता। अगर यहाँ से Q चार्ज तोड़ा तो यहाँ बचा कितना? भाई माइनस CV था पहले, Q इसमें से निकल के चला गया तो माइनस CV माइनस Q। जल्दी बताओ ये लिखना है नहीं है? पक्की बात। अब इसमें से कितना चार्ज गया? इसमें से कितना चार्ज आया? और यहाँ पे कितना रिप्लेनिश हो गया? तो फाइनल चार्ज बोलो यहाँ पे कितना आया? CV प्लस Q। सिंपल सी बात देखना, अगर कहीं से चार्ज निकल रहा है तो माइनस, एंटर कर रहा है तो प्लस। सेम वैसा ही तरीका जहाँ से करंट पड़ा था। करंट अगर आ रहा है तो पॉजिटिव, जा रहा है तो दैट्स इट। एक ब्रांच में वहाँ पे भी एक ही करंट को दौड़ाते थे, यहाँ पे एक ब्रांच में एक ही चार्ज को दौड़ाने वाले। अब हमारा मेन मोटो क्या है? अगर मुझे ये Q की वैल्यू पता लेते हैं तो फिर मेरा काम खत्म हो जाए। अब ये Q की वैल्यू कैसे निकालो? बेटा चुपचाप इस पॉइंट से लगो, KVL लगाओ। KVL आ गया, वहाँ पे KVL में बस क्या याद रखना, वहाँ पे V की वैल्यू को I × R रखते थे। यहाँ पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/C। और Q कौन सा? पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज, पॉजिटिव प्लेट का अंदर वाला चार्ज। दैट्स इट। आ जाओ लगाओ यहाँ पर। यहाँ से चलेंगे VA, इधर देखो भाई, प्लस से माइनस, माइनस CV प्लस Q/C। C इसकी कैपेसिटेंस है, CV प्लस Q/C। नहीं आया बेटा। फिर यहाँ पे चले माइनस से प्लस, प्लस 2 × V। कहाँ पहुंचे बच्चों? VA ने VA को देखो ये इधर लेके चले जाओ। तो जब ये वाला फैक्टर उधर चला गया, ध्यान से देखो, एलसीएम ले लो 2VC, तो 2CV तो इधर एलसीएम आ गया बच्चों। ये उधर जाके CV प्लस का हो जाएगा तो CV, और ये माइनस का हो जाएगा शायद, नहीं ये प्लस के ले जाएगा। तो Q की वैल्यू देखो कितनी आ गई बच्चों? Q की वैल्यू आ गई C × V। नहीं आया बेटा? अरे बोलो भाई, यहाँ पे Q की वैल्यू रख दो। तो नया चार्ज, इस पे नया चार्ज कितना आ गया बच्चों? 3CV। उस पे अपने आप ही माइनस 3CV आ जाएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माइनस 3CV क्या हुआ बेटे? अच्छा CV आई है ना? हाँ ठीक है।